नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आई नजर डालें हेडलाइंस पर। जगह खाली करने निगम से मिले नोटिस के बाद बघेरा के रहवासियों ने निगम कार्यालय पहुंच किया प्रदर्शन, करी नोटिस को निरस्त करने की मांग। धान खरीदी के पहले दिन हुई 600 क्विंटल धान की खरीदी, जिला कलेक्टर ने पूजा अर्चना कर किया शुभारंभ। और मतदान करने जागरूकता को लेकर महिलाओं ने निकाली मतदान जागरूकता रैली, लोगों से मतदान करने की अपील। अब खबरें विस्तार से। भिलाई चरोदा नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हुए 4 दिन हो चुके हैं। पार्षद पद के उम्मीदवार नामांकन की प्रक्रिया जानने और नामांकन फॉर्म लेने पहुंच रहे हैं। गौरतलब है कि भिलाई 3 स्थित डॉक्टर खूबचंद शासकीय महाविद्यालय में बने नामांकन केंद्र में पहुंच पार्षद पद के उम्मीदवार नाम निर्देशिका ले रहे हैं। चौथे दिन बुधवार तक 13 उम्मीदवारों ने नामांकन फॉर्म जमा किया है। उम्मीद जताई जा रही है कि राजनीतिक दलों द्वारा अपने अधिकृत प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद नामांकन फॉर्म भरने वालों की भीड़ बढ़ेगी। आज कुल 12 आवेदन आए हैं और एक पहले का आवेदन, इसलिए कुल आज 13 आवेदन प्राप्त हुए। बताया आवेदन फॉर्म ऑनलाइन का तो अभी जानकारी नहीं, लेकिन ऑफलाइन जो आरओ के रूम में होना चाहिए वो कुल 12 लोगों ने भरे हैं। अब तक कुल 13 लोगों ने आवेदन दे चुके हैं अलग अलग। दूसरों से हमारा कहना चाह रहे हैं, हमारी अब एक सब सीमित संसाधन सुविधाएं हैं नगर निगम के पास। हम शुरू से ही कह रहे हैं कि आहार अपने मोबाइल से भी भर सकते हैं, इतना इजी सॉफ्टवेयर है। अपने मोबाइल से, अपने कंप्यूटर से, चॉइस सेंटर से, चिप्स सेंटर से या कहीं से भी भर सकते हैं। वो जरूरी नहीं उस सुविधा केंद्र से भरें। और 24/7 रात के 12 बजे भी आप भर सकते हैं उसको। तो मेरा लोगों से यही है कि सुविधा केंद्र हमारे सीमित है और कोशिश कर रहे हैं 1-2 कंप्यूटर हम बढ़ाने की, लेकिन फिर लोगों से ही निवेदन है, अभ्यर्थियों से, कि वो अलग अलग स्थानों से, अपने घरों से या अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप या चॉइस सेंटर से बढ़े, ताकि वो वहाँ पे उनको भीड़ का या अन्य समस्याओं का सामना न करें। नहीं, अब आज देखेंगे, अगर कल भीड़ बढ़ेगी तो 1-2 कंप्यूटर बढ़ाने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैं पहले बोला कि हमारे पास सीमित संसाधन है, हम चाहते 30-40 कंप्यूटर नहीं लगा सकते, वहाँ ज़्यादा 2 या 4, 1-2 कंप्यूटर सेट और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरा यही निवेदन है कि अलग अलग जगहों पर भरें, ताकि वहाँ पे एक जगह भीड़ भी ना हो। और जैसे कोविड का प्रोटोकॉल का भी नियमों का पालन करना है, तो और लोगों से निवेदन है कि भीड़ एक जगह इकट्ठी ना हो, अलग अलग जगह पर लोक सेवा केंद्र जाए, कोई चॉइस सेंटर कोई अपने घर से इस तरीके से करें तो सुविधाजनक रहेगा। प्रदेश भर में 1 दिसंबर से धान खरीदी को लेकर सभी केंद्रों में धान खरीदी की गई, जिसके चलते ग्राम कुथरेल में धान खरीदी के पहले ही दिन 600 क्विंटल धान खरीदा गया, जिसका दुर्ग कलेक्टर द्वारा पूजा अर्चना कर शुभारंभ किया गया। धान खरीदी को लेकर प्रदेश भर में 1 दिसंबर से सभी समितियों में धान खरीदी की शुरुआत की गई। इसके चलते बुधवार को दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे द्वारा ग्राम कुथरेल धान खरीदी केंद्र पहुंच पूजा अर्चना के साथ धान खरीदी की शुरुआत की गई। इसके चलते आज पहले दिन धान खरीदी के लिए 600 क्विंटल धान की खरीदी की गई। गौरतलब है कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी वर्ष 2021-22 में ग्राम कुथरेल के किसानों से सेवा सहकारी समिति मर्यादित कुथरेल द्वारा मोटा धान 1944 रुपये प्रति क्विंटल, पतला धान 1969 प्रति क्विंटल, स्वर्णा धान 1940 प्रति क्विंटल की दर से दिया जा रहा है। वहीं इस समिति में 3 गाँव द्वारा धान लाया जाएगा। पहले दिन 600 क्विंटल धान खरीदी के लिए टोकन पाटा गया। साथ ही समिति में धान खरीदी के लिए सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक का समय रखा गया है। इस संबंध में समिति के पदाधिकारियों ने न्यूज़ टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। रुझान तो ठीक है, आज पहले दिन है, इसलिए हम लोग यहाँ पर कुथरेल में 600 कुंटल ही ले पाए, क्योंकि पहले दिन व्यवस्था बनाने में थोड़ी सी तकलीफ होती है। लेकिन किसानों का रुझान तो बढ़िया है, लेकिन थोड़ा सा क्या है, नमी इस बार जो बारिश हुई है उससे थोड़ा सा किसान अभी थोड़ा निराश हैं। थोड़ा सुखाना पड़ेगा धान को, इसीलिए अभी थोड़ा मात्रा कम है। लेकिन कल से और 900 कुंटल तक के धान यहाँ पर खरीदी की जाएगी। अभी जो समस्या जो आ रही, बड़ी समस्या वो बारदाने की है, वो भी ऐसे हम लोगों का प्रयास है कि ऊपर से इनकी व्यवस्था हो जाए, इसके लिए कोशिश हमारी जारी है।
और जैसे कि यहाँ पर अध्यक्ष जी हैं सोसाइटी के, शिवनारायण जी मार्केटिंग के, हम लोग सब इस पर विचार कर रहे हैं और मेंबर लोग सब आए थे, कलेक्टर साहब आज इसके विधिवत उद्घाटन भी किए हैं। निश्चित तौर पर किसान के रुझान बढ़ेगा ऐसी उम्मीद है। हाँ, कलेक्टर साहब ने कहा है कि बारदाना धीरे से व्यवस्था बनाने के प्रयास जारी है और इसके लिए किसानों से भी मदद लिया जाए, ऐसे उनका कहना है, ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहे। लोग भाई बारदाने की व्यवस्था करते हैं सोसाइटी की ओर से और बारदाने मंगाएंगे, जितने भी धान आएंगे उसकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से बारदाने खरीदी करेंगे। अभी तो उपलब्ध हमारे पास पर्याप्त है, बारदाना उपलब्ध है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। स्थानीय निर्वाचन 2021 को लेकर मतदान करने, लोगों में जागरूकता लाने को लेकर महिलाओं द्वारा बैनरों के साथ रैली निकाली गई। नगर पालिक निगम के सहयोग से निकाली मतदान जागरूकता रैली ने कई स्थानों का भ्रमण किया और शहर के लोगों से 20 दिसंबर को अपने घरों से निकलकर मतदान करने की अपील की। नर हो अथवा नारी, मतदान करना सबकी है जिम्मेदारी जैसे नारे लगाकर मितानिनों और महिला स्वसहायता समूह की महिलाओं ने लोगों को मतदान करने जागरूक किया। रैली टाउनशिप क्षेत्र और पटरी पार में निकाली गई। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। तत्वों से बनेगा तीर्थराज देवी निकुंभला धाम, एक दिन पूरे जगत में होगा छत्तीसगढ़ का नाम। जी हाँ, जिला दुर्ग के ग्राम निकुंभ में स्थित है मां निकुंभला देवी का धाम, जिसे संत श्री माताजी के द्वारा निर्माण कराया जा रहा है। जब से यहाँ मां निकुंभला धाम की स्थापना हुई है, तब से ग्राम निकुंभ सहित आसपास के कई ग्रामों में कई चमत्कारिक घटनाएं देखने और सुनने को मिल रही है। ग्राम निकुंभ के मां निकुंभला धाम की ख्याति सुनकर हम भी पहुँचे मां निकुंभला धाम और वहाँ हमने कुछ अद्भुत मंजर देखा। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के जिला दुर्ग में रेलवे स्टेशन से बालूद रोड पर महज 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ग्राम निकुंभ, जहां आज से लगभग 35 से 36 वर्ष पूर्व संत श्री माताजी के द्वारा मां निकुंभला धाम की नींव रखी गई थी। संत श्री माताजी को मां निकुंभला देवी ने स्वप्न में दर्शन देकर अपना स्थान बताया था। तब संत श्री माताजी ने ग्राम निकुंभ पहुंचकर एक जमीन खरीदी और मां निकुंभला धाम का निर्माण प्रारंभ कर दिया, परंतु अब तक इस धाम में मां निकुंभला की स्थापना नहीं हो पाई है, क्योंकि मां निकुंभला के लिए जो मंदिर बनना है उसमें लगभग 1,01,000 करोड़ रुपए की लागत लगनी है। फिलहाल इस धाम में मां राजलक्ष्मी विराजमान है, जिनकी आराधना संत श्री माताजी द्वारा पूरी श्रद्धा और निष्ठा से कराई जा रही है। इस धाम में अभिजीत नाम से एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत 99 दिनों तक राष्ट्र ध्वज के नीचे खड़े होकर प्रतिदिन राष्ट्रगान किया जाता है। इस अभिजीत अभियान का समापन 14 जनवरी को एक भव्य कार्यक्रम के साथ होना है। अध्यात्म के साथ देश का समागम निकुंभला मंदिर व नगरी निर्माण कार्य के लिए ओम क्लीम ओम नमो नारायण राधे कृष्णा के मंत्रोजाप के साथ 1,01,000 करोड़ रुपए के उद्देश्य को लेकर अभिजीत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 99 दिवसीय राष्ट्रगान 52 सेकंड प्रतिदिन किया जाएगा। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, काव्य उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे,
संत श्री माता जी के आगमन एवं मां निकुंभला धाम की स्थापना को लेकर हमने स्थानीय निवासियों से कुछ चर्चा की। माता जी ने यहाँ अचानक आकर यहाँ स्थापना की और इससे हमारे ग्रामीण जनजीवन को बहुत अच्छा एक महसूस हुआ। 14 जनवरी को इसका समापन होना है। विशेष कार्यक्रम लोक रंग और जिंदा का होगा और 5,000 से 10,000 आदमी का यहाँ बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सब लोग आएंगे भक्तजन। बहुत भव्य होगा वो 14 जनवरी का। राष्ट्र में बहुत सारे उथल पुथल के कारण इसको ये किया गया है कि आध्यात्मिक जगह में अगर हम राष्ट्र का सम्मान करें, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करें तो हो सकता है देश में शांति स्थापित हो और विकास के पथ पर प्रगति करे। हमारा तो हमेशा से राष्ट्र ध्वज का सम्मान रहा है, लेकिन आध्यात्मिक जगह में इस प्रकार का जो समायोजन किया गया है वो बहुत ही सराहनीय है और एक अच्छा मैसेज पूरे देश के लिए जाएगा कि ये राष्ट्र ध्वज का सम्मान हर जगह हो, हर और शांति सुख शांति समृद्धि फैले देश में। और लगभग 35 वर्ष पहले माता जी का यहाँ पदार्पण हुआ था और उसके बाद से यहाँ कुछ दिनों तक बस्ती में रहे। उसके बाद ये परिसर में स्वयं का जो खरीदा मतलब खुद का है ये, और यहाँ पे आने के बाद 35 वर्ष हो गए अभी। आस पास हमेशा खुशहाली ही रहती है यहाँ जब से माता जी का आगमन हुआ है तब से। और शासन से यही अपील करूँगा कि मंदिर भगवती निकुंभला देवी के नगरी और मंदिर निर्माण के लिए शासन अपनी तरफ से पूर्णतः प्रयास करे कि मां निकुंभला धाम की स्थापना से लेकर यहाँ की एक परंपरा भी रही है कि इस जगह अपनी श्रद्धा के फूल लेकर पहुँचे लोगों का आदर सम्मान भी बखूबी किया जाता है एवं प्रतिदिन यहाँ उपस्थित हुए लोगों के लिए भंडारे का आयोजन संत श्री माता जी के द्वारा मंदिर प्रांगण में कराया जाता है। फिलहाल चल रहे अभिजीत अभियान के तहत झंडा वंदन के पश्चात यहाँ विराजमान मां राज लक्ष्मी की आराधना करते हुए भक्ति में संगीत का आयोजन भी किया जाता है। इस मान्य कुंडला धाम में चल रहे अभिजीत कार्यक्रम के समापन के लिए एक भव्य मंच का निर्माण भी प्रगति पर है। इस अभिजीत कार्यक्रम के तहत संत श्री माता जी के द्वारा पूरे भारतवासियों को ये संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि अपने देवी देवताओं की आराधना के पहले अपने देश के प्रति अपने हृदय में सम्मान उत्पन्न करें। अब रही बात इस निकुंभला धाम के निर्माण की, तो हम भी शासन प्रशासन और देश के सभी सामर्थ्यवान महानुभाव से गुजारिश करते हैं कि इस धाम को बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान दें और छत्तीसगढ़ प्रदेश में इस धाम को एक और पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने का बीड़ा उठाए, जिससे ये ग्राम निकुंभ में स्थापित मां निकुंभला धाम भी एक आस्था का केंद्र बन सके। तत्व से बनेगा तीर्थराज देवी निकुंभला धाम, एक दिन पूरे जगत में होगा छत्तीसगढ़ का नाम। राधे राधे। ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा, जी हाँ, बाघ नदी से पहले पुरई डबरी के पास सर्व सुविधा युक्त ढाबा, स्वादिष्ट भोजन के साथ ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र के बॉर्डर पर स्थित आप सभी आने जाने वाले यात्रियों का स्वागत करता है। शुद्ध शाकाहारी फैमिली के लिए अलग केबिन जो कि सर्व सुविधा युक्त है, साथ ही ड्राइवर भाइयों के लिए 24 घंटे सेवा उपलब्ध, फैमिली सहित रुकने की सुविधा, अलग से सुंदर व्यवस्था। कृपया पधार कर सेवा का लाभ अवश्य देवें। ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा, निवेदक पृथ्वी सिंह, ढाबा संचालक। BM शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता पीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 77307711 77307722। दर्श टीवीएस शोरूम। हमारे यहाँ टीवीएस कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक टीवीएस की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार, समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श टीवीएस शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श टीवीएस शोरूम, अमन ढाबा के बाजू, ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे, ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर सेल्स के लिए संपर्क करें 8349279780, 7477279780। सर्विस के लिए संपर्क करें 0788296036, 0788355496। शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। दुर्ग नगर निगम अंतर्गत इंद्रनगर वार्ड 56 बघेरा के वार्डवासियों को जगह खाली करने की नोटिस मिलने से आक्रोशित वार्डवासियों ने निगम कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया, साथ ही नोटिस को निरस्त किए जाने की मांग की। दुर्ग नगर निगम क्षेत्र स्थित वार्ड 56 बघेरा इंदिरा नगर डोंगिया तालाब के रहवासियों को दुर्ग नगर निगम के द्वारा जगह खाली किए जाने को लेकर नोटिस दिया गया है। इसके विरोध में बुधवार को बड़ी संख्या में वार्ड वासियों ने निगम कार्यालय पहुंचकर अपना आक्रोश जताया, साथ ही नोटिस को निरस्त किए जाने की मांग की। गौरतलब है कि नगर निगम द्वारा वार्ड 56 के रहवासियों को नोटिस देकर अतिक्रमण खाली करने और सरस्वती नगर वार्ड 34 में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 522 आवास जहां निर्माण किए जा रहे हैं, उसमें फार्म भरकर वहां जाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। गौरतलब है कि मोहल्ले वासियों को, जो कि बघेरा वार्ड में बीते 40 वर्षों से रह रहे हैं, उन्हें नगर निगम द्वारा मकान खाली करने का आदेश दिया गया है, जहां लोग वहां 40-50 सालों से अपनी पैतृक संपत्ति को लगाकर निवास कर रहे हैं और शासन द्वारा उन्हें पट्टे का वितरण भी किया जा चुका है। बावजूद इसके उन्हें मकान खाली करने का आदेश नगर निगम द्वारा दिया गया है। इससे नाराज वार्ड वासियों ने बड़ी संख्या में नगर निगम कार्यालय पहुंचकर जमकर नारेबाजी की और निगम अधिकारियों से चर्चा की। इस संबंध में न्यूज टीम को नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा और वार्ड पार्षद ने अपनी प्रतिक्रिया दी। इंदिरा नगर बघेरा के रहवासी हैं, इन्हें विभिन्न समय में पट्टा जारी किया गया दुर्ग निगम के द्वारा और अब व्यवस्थापन के नाम पे इन्हें लगातार नोटिस भेजकर कि 7 दिन के अंदर आप अपना आवास खाली कर दें, अन्यथा भयग्रस्त हो गए। स्थानीय पार्षद कुमारी बाई साहू और छाया पार्षद ललित डीमर के द्वारा मुझे जानकारी दी गई कि ऐसा किया जा रहा है। मैं नेता प्रतिपक्ष होने के नाते आयुक्त के संज्ञान में यह विषय लाया हूँ और आयुक्त महोदय ने कहा है कि मैं त्वरित कार्रवाई करूँगा और प्रधानमंत्री आवास के अधिकारी को भेजा है। हम मांग करते हैं, पूरी पार्षद दल इनके साथ खड़ी होगी कि इस नोटिस को तत्काल प्रभाव से निरस्त करें। अभी हमें आश्वासन मिला है कि हम इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन निरस्त करें और यदि गलत है तो पट्टा जारीकर्ता के ऊपर अपराध जारी करें। इन गरीबों की लड़ाई यहाँ से लेकर सदन तक भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और बाकी लोग लड़ेंगे। मैं आश्वस्त करता हूँ इन सबको कि इनके ऊपर ये भयग्रस्त दिखाने का काम नहीं होगा। महापौर जी इस बात को संज्ञान में लें, उनके निष्क्रियता के कारण शहर की जनता पीड़ा भोग रही है, वो आए, अन्यथा हम निगम की ईंट से ईंट बजा देंगे। और नरेंद्र मोदी का जो सपना है कि इनके जगह में घर बना के दो, ये अधिकारी क्या कर रहे हैं, ऐसा आतंक का राज दुर्ग शहर में नहीं चलेगा। इन गरीबों की रोजी रोटी के लिए कौन जिम्मेदार है, इनका 300-500 रुपये के लिए कौन जिम्मेदार है। ये आतंक का राज अगर कहीं चल रहा है तो वो दुर्ग निगम में चल रहा है। आप सबसे भी गुजारिश है, इनके आवाज़ को बुलंद कीजिए, आप जनता के बीच में हमारी बात को ले जाइए। आज ये शांत प्रदर्शन है, ये स्थिति यहाँ नहीं, उरला, पोटिया, बघेरा सारे जगहों पे ये सारे लोग एकजुट होंगे और जहाँ रह रहे हैं ये वहीं रहेंगे, ये इस बात का आश्वासन है। अतिक्रमण पे कार्रवाई करे निगम, रहने वालों के घरों पे न उठाए, इस बात की मांग को लेकर आए हैं। नंबर 56 बघेरा में पार्षद कुमारी साहू, वहाँ से लोग 50 साल हो गए रहते हुए और लोगों को बार बार नोटिस दिया जा रहा है। हर 3 महीने 2 महीने 3 महीने में उन लोगों को हर टाइम नोटिस दिया जा रहा है और पट्टा 30 से 40 का पट्टा 150-200 घर है, उनके घर पट्टा है, पट्टा भी बना के दे चुके हैं, फिर भी लोग को बार बार नोटिस दिया जा रहा है। कितने लोगों को नोटिस दिए हैं? पूरे मोहल्ले को दे रहे हैं नोटिस। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वहीं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल कुम्हारी में 2 दिवसीय जिला स्तरीय अंतरशालेय सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का समापन बुधवार को हुआ। इस प्रतियोगिता में दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव व कवर्धा सहित 5 जिलों से स्कूलों के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की कुछ खास झलकियां।
नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मंगलवार को दुर्ग जिला भाजपा कार्यालय में हुई गुप्त बैठक, जिसमें सिर्फ संगठन से जुड़े लोग ही शामिल रहे। बैठक में पार्षद पद के दावेदारों को लेकर चर्चा की गई। दुर्ग जिले में होने जा रहे 4 नगरीय निकाय चुनाव को लेकर टिकट पर मंथन की एक गुप्त बैठक दुर्ग जिला भाजपा कार्यालय में मंगलवार को आयोजित की गई, जिसमें पार्टी और संगठन से जुड़े हुए लोग शामिल रहे। यहाँ पर सांसद विजय बघेल, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, किरण देव, लाभचंद बापना, रमशीला साहू, जागेश्वर साहू, संतोष पांडे और संगठन से जुड़े हुए अन्य लोग भी शामिल हुए। बैठक में भिलाई, रिसाली, जामुल, चरोदा में होने वाले पार्षद पद के इच्छुक टिकट के दावेदारों के नामों पर चर्चा की गई। इस दौरान भाजपा कार्यालय में संगठन के ही पदाधिकारी उपस्थित रहे। बाकी भाजपा से जुड़े टिकट के दावेदार कार्यालय के नीचे रहे। इस बैठक को लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और किरण देव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। रिसाली नगर निगम चुनाव के दृष्टिकोण से आज हमारे प्रमुख जनों का और वरिष्ठ नेताओं के साथ जो इस चुनाव में जाने वाले उम्मीदवार होंगे उनके नामों पर बैठकर चर्चा विचार विमर्श किया गया है। और क्योंकि नगर निगम का है इसलिए उस पर विचार करके आगे और इस पर समाज स्तरीय बैठक भी होगी और उस पर भी फिर आगे की कार्रवाई होगी। अभी तक तो यहीं पे है प्रक्रिया में। और उसके बाद इस जिले के अंतर्गत आने वाले सभी नगर निगम में जो चुनाव हैं और जामुल का जो चुनाव है उसको लेकर भी इसी तरीके के क्रम में बैठकें हो रही है। सभी पदाधिकारी लोग समन्वय रूप से एक साथ बैठकर और प्रतिबद्धता के साथ और निर्णय और नतीजे पर पहुंच के कि भारतीय जनता पार्टी सभी इस जिले के नगरीय निकाय चुनाव को जीतने की दृष्टि से और हमारे सही योग्य सक्षम उम्मीदवार और उनको घोषित किया जाए और सभी के साथ समन्वय और विश्वास के साथ और इस नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जाएगी, उसकी तैयारी लगातार और निरंतर जारी है। नगर निगम चुनाव को लेकर के आज जिला चयन समिति की बैठक हो रही है। रिसाली की बैठक अभी समाप्त हुई है और उस बैठक में जो भी आवेदन पत्र दिए गए हैं सब पर विचार हुआ है। उसके बाद में पैनल बनाया गया है और सर्वसम्मति से पैनल बना करके संभागीय चयन समिति को सौंपा जाएगा और संभागीय चयन समिति के द्वारा नामों की घोषणा की जाएगी। आज इसी को लेकर के दुर्ग भाजपा कार्यालय में ये बैठक संपन्न हुई। 3 तारीख तक हमारे अंतिम तारीख है नॉमिनेशन का और उसके पहले नामों की घोषणा हो जाएगी कि जिससे समय रहते सभी का नामांकन दाखिला हो सके। प्रत्याशी चयन को लेकर के प्राथमिकता तो यह है कि जो जीत करके आ सके, छवि जिनका अच्छा हो, पार्टी के प्रति जिनका विश्वास हो, ऐसे नामों पर गंभीरता के साथ में विचार किया जाए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसके साथ यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का।
मस्ती भरे क्षण बिताने की एक ही जगह, जहां आप पाएंगे एक से बढ़कर एक झूले, जैसे ड्रैगन, बेंसिल लंबो, खिड़की, बैन, ट्रेन, मिकी माउस और भी बहुत कुछ। यहाँ आप कई तरह की वैरायटी भी खरीद सकते हैं। हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, खिलौने, ज्वेलरी, पर्स, चूड़ियां और भी बहुत कुछ। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, party hall, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। नेहरू नगर से पावर हाउस तक सिर्फ एक नेहरू नगर में ही ट्रैफिक सिग्नल बचा हुआ है। बाकी स्थानों पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर में मद्देनजर ट्रैफिक सिग्नल को हटा दिया गया है। इन दिनों नेहरू नगर चौराहे पर लापरवाही का आलम सर चढ़कर बोल रहा है। अगर इस चौक पर यातायात विभाग का सिपाही खड़ा ना रहे तो अक्सर तितर बितर वाहन चलाते लोगों को आप देख सकते हैं। कई छोटे बड़े वाहन इस चौक से यातायात नियमों की अनदेखी कर निकल जाते हैं। इसमें वाहन चालकों की भी गलती नहीं है, क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल ही बंद पड़ा है। जरूरी है कि यातायात पुलिस ट्रैफिक सिग्नल को दुरुस्त करे, अन्यथा किसी को अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है। वार्ड 20 सुरडुंग के वीर शहीद नारायण पारा में पेयजल संकट गहरा गया है। पेयजल को लेकर वार्डवासी लंबे वक्त से परेशान है, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो सका है। पानी के लिए वार्डवासियों द्वारा पालिका कार्यालय का कई चक्कर काटने के बाद भी राहत नहीं मिल सकी है। वार्ड की महिलाओं का कहना है कि 5 साल बीत गए, लेकिन वार्ड पार्षद ने आज तक नल की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई। भैया यहाँ पे
और यहाँ हम लोग पानी बहुत झगड़ा लड़ाई भी होते हैं, यहाँ पानी भी नहीं मिलता है। और लगाएंगे घर घर बोले थे वो भी नहीं लगवाए हैं, दिवाली के बाद आएंगे वो भी नहीं आए हैं। और वहाँ नली वाली भी साफ़ करने नहीं आता, हम ही लोग खुद करते हैं अपने आप से, कोई नहीं आता। यहाँ हमारे मोहल्ले में कोई देखने ही नहीं आता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सामने में घर के सामने गंदगी फेंक रहे हैं, उसको मना भी करने नहीं आ रहे हैं। हम लोग सब आसपास में ऐसी गंदगी के सामने रहते हैं। पार्षद बोल रहे आते हैं बोल के, लेकिन पार्षद तो हम लोग उसको बोलते हैं कि आ रहे हैं देखने के लिए बोल के, लेकिन वो खुद ही बोल देते हैं कि सामने में मैं करवा के गया हूँ, लेकिन झूठ बोल देते हैं उन लोग। हम लोग का पानी का समस्या है। मतलब पार्षद अभी वार्ड नंबर 20 में मतलब पार्षद गीतेश्वर चतुर्वेदी है, वो हमारे मोहल्ले में मतलब झांकने भी नहीं आती कि क्या हो रहा है, कि क्या मतलब हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऐसे करके। और पानी का ज़्यादा समस्या हम लोग का बहुत दिन हो गया, 4-5 साल तक 5 साल हो गए। हाँ नल लगे क्या कहते हैं? पार्षद बोल रहे हैं कि आएगा पानी, मतलब नल लगवाएंगे, घर घर नल देंगे करके बोल रहे हैं, पर लगा तो नहीं है अभी। नगर निगम प्रशासन द्वारा अवैध होर्डिंग्स को लेकर किसी तरह की कार्यवाही नहीं किए जाने से शहर के कई स्थानों में अनाधिकृत रूप से होर्डिंग्स देखे जा सकते हैं। पूर्व में निगम प्रशासन द्वारा कुछ एजेंसियों को अवैध होर्डिंग्स हटाए जाने को लेकर सूचना दी गई थी, जिस पर अमल नहीं किया जा सका। यही वजह है कि शहर के सार्वजनिक क्षेत्रों, सड़क किनारों अनाधिकृत रूप से लगे होर्डिंग्स की भरमार है। नगर निगम द्वारा किसी तरह की कार्रवाई नहीं किए जाने के कारण ऐसी स्थिति निर्मित हुई है। इसका फायदा उठाकर लोग निगम को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा रहे हैं। दिसंबर माह की 25 तारीख को क्रिश्चियन समुदाय द्वारा अपने आराध्य प्रभु यीशु मसीह के आमद की खुशियां मनाई जाती हैं। इस अवसर पर 1 दिसंबर से ही क्रिसमस की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। गौरतलब है कि 25 दिसंबर को मसीही समाज द्वारा मसीही समाज का सबसे बड़ा त्योहार क्रिसमस मनाया जाता है और इसकी तैयारी 1 माह पूर्व से ही शुरू हो जाती है। इसी कड़ी में मसीही समाज द्वारा श्री राम चौक खुर्सीपार से सेक्टर 9 चौक तक एक रैली के माध्यम से क्रिसमस त्योहार का स्वागत किया गया। इस रैली में मसीही समाज के लोग शामिल हुए एवं मसीही पंडितों द्वारा सर्वप्रथम प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना की गई। उसके बाद विश्व शांति के लिए दुआएं भी की गई। इस रैली की सुरक्षा पुलिस प्रशासन द्वारा बहुत ही मुस्तैदी से की जा रही थी, जिससे मसीही समाज के सबसे बड़े त्योहार क्रिसमस को वेलकम करने के लिए निकाली गई रैली पूर्णतः सफल नजर आई। रैली को लेकर सामाजिक लोगों ने ग्रैंड एशियन न्यूज की टीम को जानकारी दी। उसने अपने एकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजा, जिसे जो लोग उस पुत्र पर विश्वास करेंगे वे मुक्ति पाएंगे। आज माह के प्रारंभ से ही हम क्रिसमस का वेलकम करते हैं। पिछले 10 सालों से ये 11वां वर्ष है हमारा। वेलकम प्रार्थना से कर रहे हैं, गीतों से कर रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, बीच बीच में कोरियोग्राफी भी रहेगी, बहुत सारी चीज़ें। और ये रैली कुर्सीपार से लेकर सेक्टर 9 चौक तक होगी। यीशु मसीह के जन्म का हम संदेश देना चाहते हैं लोगों को और ये बताना चाहते हैं कि क्रिसमस आने वाला है। आज यहाँ पे आप सब जानते हैं दिसंबर 25 को पूरा विश्व क्रिसमस मनाते हैं और दिसंबर 1 तारीख से हम उसका शुरुआत करते हैं और हर साल यहाँ पे इस रैली के साथ हम क्रिसमस का प्रोग्राम को शुरुआत करते हैं, इसलिए हम आज यहाँ पे रैली योजना किया। फिलहाल मसीही समाज में अपने सबसे बड़े त्योहार क्रिसमस को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है और इनके द्वारा तैयारियां भी बखूबी की जा रही हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। और इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।